हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब की बार सीबीएसई ने अपने फाइनल एग्जाम 10th क्लास के फाइनल एग्जाम के अंदर अदर्सन और रीजन टाइप के क्वेश्चन कुछ इंसर्ट किए हैं। और इन क्वेश्चन को बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि इनको करना कैसे होता है और वो उसको जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हमें और आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको ये क्वेश्चन करने कैसे और इनका आंसर हमें देना कैसे है। ठीक है, तो आज हम इन क्वेश्चन को करेंगे। चलो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते, हम शुरू करते हैं। तो पहले आपको दी हुई यहाँ पे अजर्सन और एक आपको रीजन दिया मिलेगा। तो आपको पहले अजर्सन को रीड करना है और उसके बाद रीजन को रीड करना है और दोनों को देखना कि दोनों ठीक है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर हमारा रीजन भी ट्रू है और अजर्सन भी ट्रू है और जो हमारा रीजन है ये इस अजर्सन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और अगर हमारा अजर्सन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन हमारा रीजन है वो ए हमारे अजर्सन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, अगर वो उसको ये रीजन है जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगर हमारा ओनली अजर्सन ट्रू है और हमारा रीजन फॉल है तो हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे। और अगर हमारा अजर्सन फॉल है और रीजन हमारा ट्रू है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, अजर्सन को पढ़ते हैं पहले। इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, देखो इसने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, और उसके अंदर उसने क्या डाला, जिंक। ठीक है, और उससे हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड और कॉपर। ठीक है, तो इसने कहा है जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसने कहा है कि जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो बिल्कुल सही है भाई, जिंक के पास ऑक्सीजन आई है तो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पे, और कॉपर के पास ऑक्सीजन चली गई है, लॉस हुआ है ऑक्सीजन का, तो ये क्या होगा, हमारा हो गया रिड्यूस। तो हमारा अजर्सन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं रीजन की। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस is called oxidation whereas the process in which oxygen is removed from a substance is called reduction। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसने कहा कि हमने बोला यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है और इसने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया नीचे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन एक है, ऑप्शन ए, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अजर्सन दिया है क्विक लाइम रिएक्ट विगरसली विद वाटर रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इसने कहा है क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमें पता है क्या बनाता है वो, Ca स्लेक लाइम बना देता है, और साथ में क्या निकलता है भाई, यहाँ पे हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ये प्रोड्यूस करता है। तो अजर्सन बिल्कुल ट्रू है इसका। एंड द अबो केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो ऊपर केमिकल रिएक्शन है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो रीजन भी ठीक है। ठीक है, रीजन भी इसका ठीक है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो आप खुद हिसाब लाएं और मेरे को कमेंट में बताएं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी, वो आप हमें बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अजर्सन दिया है इसके अंदर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, जो दी है इसने, ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन के साथ रिएक्शन किया है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन फिर हमें CO2 और H2 हमें मिला है। तो ये बोल रहा है इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो आप देखो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है, जो आपको अच्छी तरह से आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर इधर देखें यहाँ पे कार्बन कितनी है, ओनली 4, और इधर कितनी है, 12 कार्बन है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और इसका तो मतलब हमारा अजर्सन क्या है, रॉन्ग। और रीजन दिया है इसका, इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इसके अंदर दिया है भाई केमिकल, किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं दोनों साइड में, दोनों इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल ट्रू है ये। तो यहाँ पे हमारा केवल रीजन ही ट्रू है और हमारा अजर्सन यहाँ पे फॉल है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
असर्शन यहाँ पे दिया है व्हेन वी ब्लो CO2 इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। तो इसने बोला है भाई जब हम लाइम वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो करते हैं तो वो उसका रंग मिल्की हो जाता है, और वो हमें पता है किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से क्या हो जाता है, मिल्की कलर इसका हो जाता है, और साथ में H2O यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल पता है, तो हमारा अर्जन क्या है, बिल्कुल सही है, ये मिल्की हो जाता है वाटर भाई। ठीक है, तो आगे रीजन इसने दिया है द चेंज इन कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन द एक्सहेल लेयर। तो जो ये कलर किसकी वजह से मिल्की हुआ है, ये CO2 हमने डाल ली है लाइम वाटर के अंदर, उसी की वजह से हुआ ना। ठीक है, तो हमारा रीजन भी क्या है, बिल्कुल सही है, और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इससे क्या हो गया, हमारा अर्जन और रीजन दोनों बहुत के हमारे ट्रू हैं, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, अर्जन को। तो इस तरह से हमारा इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इसमें कुछ नहीं है कि सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है इसमें। ठीक है, 5th क्वेश्चन हमारा है, अर्जन दिया है इसके अंदर, अमोनिया इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंबाइन। अमोनिया इज फॉर्म्ड, अमोनिया जब बनता है N2 प्लस H2 हम मिलाते हैं और हमारा NH3 यहाँ पे मिल जाता है, और ये एक तरह की हीट इसके अंदर बाहर निकलती है, क्योंकि जब बॉन्ड बनती हैं, न्यू बॉन्ड बनती हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, हीट इवॉल्व होती है भाई। तो इसलिए क्या है, अमोनिया बनने की जो प्रोसेस है वो हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हमारा रीजन भी ठीक है और अर्जन भी ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रीजन है वो इस प्रोसेस को पूरी तरह से क्या नहीं कर रहा, ये रीजन है, रीजन के अंदर क्या दिया है, सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये बोल दिया, लेकिन एक्सोथर्मिक क्यों है ये इसने नहीं बोला भाई। ठीक है, तो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन आएगा बी। यहां पे क्या हमारा, बोथ ए एंड आर ट्रू है, बट जो रीजन है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्जन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जो दोनों ट्रू है। आया समझ में। 6th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन चेंज द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। तो इसने कहा है भाई केमिकल रिएक्शन चेंज कर देते हैं फिजिकल स्टेट को और केमिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस को। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल पता है, ये हमने जो केमिकल रिएक्शंस की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो सकती है, उसकी फिजिकल स्टेट या फिर उसका केमिकल स्टेट भी चेंज हो, जैसे हमें बताया गया है। ठीक है, तो हमारा अर्जन बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है इसके अंदर, व्हेन, रीजन क्या दिया इसने, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इट्स डिकम्पोज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन दी गई है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन से वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 और O2 गैस यहाँ पे निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो हम करंट यूज करते हैं वो यहाँ पे DC करंट यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट, ना कि अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, तो बिल्कुल सही है। लेकिन भाई ये क्यों निकली है, क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है पूरी तरह से, क्या अर्जन को एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका स्टेट क्यों चेंज हुआ है? ये तो सिर्फ रीजन ठीक है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना अर्जन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बी ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो अर्जन की कंप्लीट पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट टुवर्ड रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास ऑन द सेम एलिमेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। तो इसने कहा है किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो टोटल मास होता है ईच एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड के, वो इक्वल टू किसी होता है भाई, टू द टोटल मास ऑफ द सेम एलिमेंट टुवर्ड प्रोडक्ट साइड। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे।
इसने कहा जो बैलेंस केमिकली उसने जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उतने ही क्या होता है प्रोडक्ट की साइड में रिएक्टेंट होता है। तो ये बिल्कुल हमारा ठीक है, ठीक है। और रीजन इसने क्या दिया, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रीजन। तो इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों ठीक है। और जो असर्शन है उस रीजन उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है उसको, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम जैसे अगर मैग्नीशियम है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, MgO। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा भाई। अब इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 Mg है तो यहाँ पे 2 Mg है, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये क्या होगा, हमारा मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मान यहाँ पे हमारी प्रूव्ड हो गई। तो ये दोनों इसने बोला ही है और इसने इसकी रीजन भी दिया है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। इस लेसन का जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आपका जो CBSE ने सैंपल पेपर जनरेट किया है जो आपको दिखा है उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। इसका आंसर आप खुद देंगे भाई, ठीक है। इसका आंसर आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे, मैं इसको आपको समझाऊंगा नहीं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और आगे वाली वीडियो जो नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।